अगर किसी ने आप अमेज़न में काम करना है तो व्हाट इज़ द स्टेज 1? डायरेक्ट हायरिंग की है कुछ ज़माने में पाकिस्तान से, उसमें लोग गूगल में भी गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट में भी गए हैं। मतलब अभी भी पाकिस्तान से डायरेक्ट हायरिंग हो रही पाकिस्तान से है? डायरेक्ट हायरिंग है। आपको सबसे पहले अपने फाउंडेशंस पे काम करना है। फाइंड योर पैशन। फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, बैक एंड डेवलपमेंट है। अब आजकल जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग इस साइड पे आ रहा है बहुत ज़्यादा। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर फाउंडेशंस एंड देन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? और अभी जो लोग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है ना, वो बेसिकली सॉफ्टवेयर असेंबलर बन जाएंगे। हम प्रॉब्लम को एक ही टेक्नोलॉजी से सॉल्व करने की कोशिश करते थे। अगर आपको जावा आती है तो यू आर जस्ट यूजिंग जावा, अगर आपको विजुअल सी प्लस प्लस आती है तो यू आर जस्ट यूजिंग विजुअल सी प्लस प्लस। तो आपको उस ट्रेंड से बाहर निकलना है। उनको कौन से स्किल पे काम करना चाहिए इफ़ दे आर लुकिंग टू परस्यू करियर्स इन यूके या बिग टेक्स जैसे अमेज़न, नेटफ्लिक्स वगैरह के अंदर को अगर आना चाह रहे हैं? इवन इफ यू आर इन योर फर्स्ट सेमेस्टर, ट्राई टू पिक अप प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू सॉल्व देम। अच्छा, अब एक टर्म है इम्पोस्टर सिंड्रोम, आजकल यूथ में बहुत ज़्यादा ये आ चुका है। Work ethics, their technology skills have developed in that way to be successful in the freelance. It does not mean कि वो Amazon में भी आएंगे तो successful हो जाएंगे। Okay, yeah, you can apply on these big tech companies, तो the first thing जैसे होगा नहीं। I just go watch 92 cricket world cup का semi-final and final and it just cheers me up. अगर किसी ने प्राइम वीडियोस के लिए काम करना है तो उसको कौन से स्किल्स चाहिए होंगे? Always question why. If you start questioning everything, you will find your purpose. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट है इज़ अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर। हम उनसे बात करते हैं कि उनके जर्नी के बारे में, वो किस तरह उन्होंने काम शुरू किया और आज वो इस पोजीशन पे कैसे पहुंचे हैं। सो आई एम गोना वेलकम माय गेस्ट मिस्टर आसिफ सिद्दीकी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर थैंक यू सो मच ऑल द वे आप यहाँ पर आए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर बिफोर वी स्टार्ट काइंडली मुझे थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे। मैं सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर हूँ अमेज़ॉन में, मोर स्पेसिफिकली अमेज़ॉन प्राइम वीडियो। आई एम श्योर lot of people are familiar with Prime Video. Definitely. I've seen how Mirzapur has been very popular in Pakistan as well. So if you have been using Prime Video, अगर आपने स्मार्ट टीवीज़ पे यूज़ किया है या वेबसाइट पे उनके यूज़ किया है, तो इट्स बेसिकली माई टीम इन लंदन जो इस दोनों एप्लीकेशंस को मैनेज करती रही है। तो मुझे ऑलमोस्ट इट्स माई 9th year in Amazon and Prime Video. So till end of last year, I was managing these client application teams for our what we call living room devices and website. But recently I've changed the role to a bit more on the advisory side of it. But ये मेरी main day-to-day jobs रही है। ठीक है। अच्छा, बिफोर Amazon आप उससे पहले कुछ कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। So if we work backwards, अमेज़ॉन और प्राइम वीडियो ज्वाइन करने से पहले, जो मैंने 2015 में ज्वाइन किया है, उससे पहले मैं दुबई में था। दुबई में मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 10 years आई स्पेंड इन दुबई। वहाँ पे आई वाज वर्किंग विद एमिरेट्स एयरलाइन। आई एम श्योर एवरीवन इज़ फेमिलियर विद एमिरेट्स एयरलाइन। वहाँ पे आई इनिशियली स्टार्टेड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज अ कॉन्ट्रैक्टर and then I moved around within Emirates quite a few roles. Senior software engineer हुआ, फिर मैंने कुछ अर्सा के लिए analyst का role किया. They used to be called quality process analyst for a couple of years. और eventually I moved into the engineering management. So वहाँ पे मेरा last role जो था वो software engineering manager था, और वहाँ से फिर मैं इधर Amazon Prime Video में move हुआ। And if you go further back, तो उससे पहले मैं लाहौर में था 5 साल। वहाँ पे मैंने आई वर्कड इन 3 different कंपनीज जो पीपल आर फेमिलियर विद दोज टाइम्स। एक क्रेसॉफ्ट में मैंने काम किया, जेवर में काम किया, जेवर इज स्टिल देयर। TRG में मैंने काम किया 5 साल। और TRG में मैंने भी काम किया। आई डिड नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर। आई थिंक इट वाज वेरी फ्यू। I think for me it was about 8-9 months, but the reason I had to leave that because I was coming to Dubai. So TRG में मैंने किया। Actually, I was probably the 5th or 6th employee for their TRG software services group. जब initially start किया था तो मैं उसमें था।
और yeah, so initially started from Pakistan, first 5 years, then 10 years in Dubai, and last 9 years in London. ठीक है। अच्छा, मिडिल ईस्ट से यूके का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है और जो ट्रांजिशन रही है एमिरेट से अमेज़न जैसी कंपनी में, तो ये कैसे आपने ट्रांजिशन की? तो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर मैं थोड़ा सा टाइम इस पे मैं स्पेंड करूँगा, तो जब दुबई में थे तो हम लोग सोचते रहते थे कि यार इट्स बिन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, तो वी शुड डू गो फॉर सम इमिग्रेशन कहीं भी। तो उस वक्त जिस वक्त मैं था उस वक्त मेनली ऑप्शंस यही होती थी कि आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं या या कनाडा चले जाएं। तो आई स्टार्टेड द प्रोसेस थोड़ा सा, बट वो उसमें यही होता था कि आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता डॉक्यूमेंट्स जमा। आई वॉज बीइंग वेरी लेजी अबाउट इट। तो ऑल ऑफ ए सडन समवन ईमेल्ड मी कि अमेज़ॉन का एक रिक्रूटमेंट हो रही है इजिप्ट में, ओके। तो वुड यू लाइक टू कम फॉर इट, और इट विल बी फुली पेड एंड यू कैन ऑल्सो ब्रिंग योर फैमिली। तो इनिशियली तो आई थॉट कि इट्स अ स्कैम। स्कैम सो या मैंने थोड़ा सा उस पर सर्च किया, तो वो खैर इवेंचुअली हुआ कि नहीं, दे वर जेन्युइन। और मुझे उस वक्त तक श्योरिटी नहीं थी जब तक मुझे पैसे वापस मिल गए, बट दैट्स ऑन द साइड। तो इस तरह उन्होंने मुझे अप्रोच किया। देन दे डिड माई कपल ऑफ इंटरव्यूज़ थ्रू फ़ोन। तो 2 फ़ोन इंटरव्यूज़ हुए, उसके बाद उनका जो रिक्रूटमेंट इवेंट था कायरो में था। So I actually flew to Cairo for just one day. Unfortunately, I had some family commitments, so I couldn't go for long. तो बैक टू बैक उनके 5 इंटरव्यू हुए थे उस ज़माने में, और दैट्स हाउ आई एंडेड अप विद प्राइम वीडियो। आई डिड नॉट प्लान टू। उस ज़माने में आई थिंक यूके वाज नॉट दैट इजी, बिकॉज एक बैच था मेरे जानने वालों का, ग्रुप का, जो ये शुरू में आ गए थे आ गए थे HSMP में। या तो वो इतना वो उस वक्त नहीं रहा था, 2010 के बाद डिफिकल्ट हो वो गया था डिफ़िकल्ट हो या गया था। तो मैं आई लॉस्ट दैट चांस। जैसे तो ही उसके बाद यूके वाज नॉट इवन इन कंसिडरेशन, बट या आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन यूके। आई केम हियर फॉर विजिट। आई लाइक द होल कल्चर एंड पीपल एंड एवरीथिंग। So UK was one of the places which I wanted to be, but it was never in my plan. So it was completely accidentally. ठीक है। अच्छा, अगर किसी ने आप अमेज़न में काम करना है तो व्हाट इज़ द स्टेज 1? आई थिंक एक तो पहले मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जो शायद मैं भी एक बड़े अरसे तक सोचता था कि यार ये जो है ना बड़ी टेक कंपनीज में, इसमें आप निकाल लें ये सारी, अमेज़ॉन हो गए, फेसबुक, एप्पल, या गूगल, इसमें ना पाकिस्तान से जा ही नहीं सकते, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो उसमें एक तो पहली बात ये है कि इट्स डेफिनेटली पॉसिबल। देर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स जो अब आपको मिल जाएंगी। तो अगर कोई भी ये सोच रहा है कि यार ये हो नहीं सकता, तो ये नहीं है, मिसकंसेप्शन ये है मिसकंसेप्शन या बिल्कुल क्लियर कर लें। खैर उसमें 2 लेवल के मैंने देखे हैं जो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये है कि कुछ जो है ना कंपनीज़ ने डायरेक्ट हायरिंग की है कुछ ज़माने में पाकिस्तान से, उसमें लोग गूगल में भी गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट में भी गए हैं। इवन पर्सनली मैंने भी एक ज़माने में माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो इंटरव्यू दिया था, और जो इनका प्रोसेस था उसमें मेरा नहीं हुआ था पाकिस्तान से। ओके तो पहली तो ये है कि इट्स डेफिनेटली पॉसिबल। दूसरी ये है कि आप उनके डेफिनेटली अप्लाई करें, सबके ऑनलाइन सिस्टम्स अवेलेबल हैं। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करें तो वो भी ठीक है, बट you will all I'm almost sure you will find someone like me who is in different of these companies. आप उनको अप्रोच करें कि जी I'm interested, they can always refer you. We all get this as a perk कि हम लोगों को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो people will refer you, but the more important thing is you need to prepare for it. I think that's the hard part for everyone. It takes lot of effort and time. There are plenty of information available on Google or Glassdoor. तो आपको ये करना है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उनका प्रोसेस क्या है, एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। सो आई थिंक दैट्स वन। सेकेंड थिंग इज़ ऑब्वियसली जो ज़्यादातर ग्रेजुएट हायरिंग होती है वो लोकल होती है। तो फर्स्ट को यूके में जो ग्रेजुएट हायरिंग हो रही है वो मोस्टली यूके यूनिवर्सिटीज़ से होती है। सिमिलरली यूएस में है तो वो यूएस यूनिवर्सिटीज़ से होती है। तो अदर पाथ इज़ ऑब्वियसली कि यू गेट इनटू वन ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज़ एंड थ्रू विच यू कैन ऑल्सो अप्लाई टू दीज कंपनीज। ठीक है। अच्छा, आपने बात की प्रिपरेशन की, तो किस तरह की प्रिपरेशन होनी चाहिए? इंटरव्यूज़ प्रिपरेशन या कोई अप स्किल्स हो, कोई स्किल्स रिलेटेड प्रिपरेशंस हो? जो ये है ना मेरा डायरेक्ट एक्सपोजर अमेज़ॉन से है। आई हैव डन लाइक ऑलमोस्ट 250 प्लस इंटरव्यूज़ एज वेल इन बीइंग इन अमेज़ॉन, और थोड़ा सा मुझे एक्सपोजर दूसरी कंपनीज़ का भी है कि वो किस तरह करती हैं।
तो दे आर वेरी मच प्रैक्टिकल, प्रॉब्लम ओरिएंटेड। तो आपने ये टन्स ऑफ प्रॉब्लम्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आपने ये देखना है कि आप उसको किस तरह सॉल्व कर सकते हो विद इन लाइक 20-30 मिनट्स के। जो नॉर्मली एक इंटरव्यू होता है इट्स अबाउट 50 मिनट्स, उसमें से कुछ थोड़ा टाइम वो सॉफ्ट स्किल्स पे लगाएंगे और कुछ टाइम जो है ना वो आपके टेक्निकल पे लगाएंगे। तो यू हैव टू जस्ट पिक ऑल ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, ट्राई ठीक टू है। सॉल्व देम, एंड देन यू हैव टू ऑल्सो सी कि आप सोल्यूशन में क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको फिक्स करें। तो इट्स वेरी मच डूएबल, but just requires lot of practice. I'll give you one quick example. Abhi, I think it's now almost 2 years. There's one guy who joined Prime Video मेरी team में, and ठीक है। it's completely coincident. I did not even know कि वो process में है, and he was actually there was a company called Airlift जो startup थी पाकिस्तान में. सही है। They closed their business, they closed their operations. So actually, he came from them there, and he ओके। was based in Quetta, and he was just working from there. And then he somehow found this option. He applied online, and he then went through the process, and he just came all of a sudden. मतलब अभी भी पाकिस्तान से डायरेक्ट हायरिंग हो रही Pakistan है? said direct hiring, and it was complete surprise to me because even he was in my team because of second level, third level manager को report कर रहा था, तो I didn't know the whole process, but I was completely surprised to see कि यार it's still possible. मतलब आप तो मतलब रिकमेंड ये कर रहे हैं कि लोगों को अप्लाई करना चाहिए? अप्लाई करना चाहिए, एंड सेकंड थिंग इज प्रैक्टिस, डोंट बी डिसअपॉइंटेड इफ यू flunk. As I said, I was not successful for Microsoft initially, but then I was managed to get into Amazon later on. ठीक है। अच्छा, कोई व्हाट आर द की स्किल्स या फिर कोई टेक्नोलॉजीज व्हिच आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नीड टू लर्न नाउअडेज स्पेशली फॉर 2024 आफ्टर एआई? तो आप कोई ऐसी रिकमेंडेशन जो इवन अमेजोन इज आल्सो डूइंग इट, जिस पे वो एम्फसाइज करते हैं? तो इसमें थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि ना मैंने देखा है कि ट्रेंड है एक, जो पाकिस्तान में, तो हमारे ज़माने में तो बहुत ही कॉमन था कि आप यू जस्ट गो फॉर द न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी, कि यार ठीक ये है। नई टेक्नोलॉजी है, इसको सीखना है। पीपल हु यू प्रॉब्ली अराउंड माई एज, हमारे ज़माने में वो J2EE एक बिल्कुल नई नई आई थी, और फिर उसके बाद .NET आया था। आई एक्चुअली वर्कड इन .NET के बीटा वर्जन्स पे इनिशियली। तो उस ज़माने में बस एक वो चीज़ थी कि आपने नई टेक्नोलॉजी पे काम करना है, एंड दैट्स योर पाथ थ्रू द ठीक नेक्स्ट है। लेवल। तो मैं थोड़ा सा इसको, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। आपको बेसिकली जो मेरे ख्याल में आपको काम करना है ना, आपको सबसे पहले अपने फाउंडेशंस पे काम करना है। ठीक है। ठीक है, तो अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स नहीं पता होंगे, तो यू कैन नॉट, whatever the newest framework or technology is, you cannot be successful in there. ठीक है। तो आपने बेसिक उसके ऊपर काम करना है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि यार कोई भी जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे जावा हो गई, C++ हैं, they teach you pretty much all the concepts around. So try to learn one of them. Use them as one of the tools, but you don't have to be expert in any of that. फिर उसके बाद ये है कि आप फाइंड योर पैशन। फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, बैक एंड डेवलपमेंट है, अब आजकल जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग इस साइड पे आ रहा है बहुत ज़्यादा, इसको देखें। फिर उसके साथ अब जो रिसेंट उसमें देखें, क्लाउड टेक्नोलॉजी इज़ मस्ट, लाइक यू नीड टू नो हाउ टू डिप्लॉय सिस्टम्स इन क्लाउड, हाउ टू बिल्ड देम फ्रॉम द स्क्रैच. So again, you don't have to be expert in AWS or Google or Microsoft, but you just need to know how that works and play around with all of those technologies. So for me, I think more than technology, it's more important to work on your foundations and then your problem solving skills. So pick up the problem and see कि यार how do I solve this problem with what technology. I think that's the key skill in my view, and that's a long lasting skill. It doesn't matter it's 2024 or probably 2030 or 2035. Those are the durable skills which you will learn. ठीक है। तो आपको ये नहीं लगता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग से will be there any impact on future of software development? Absolutely. Like, I think there is no this shouldn't be any misconception about it. The recent wave of advancement in artificial intelligence, machine learning, generative AI, people use all of these terms interchangeably. They will change the shape of software development. Like, they will change the shape of customer experience and everything, but they will definitely change the shape of software development. I think जैसे मैं इसे देखता हूँ, जो सबसे बड़ा चेंज आएगा ना, वो ये आएगा कि
सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है ना वो बेसिकली सॉफ्टवेयर असेंबलर बन जाएंगे। हाँ, तो right. मुझे याद है कि जब मैं आई यूज़ टू कोड इन द उस ज़माने में वो जो मॉडर्न एडिटर्स आते थे, दे यूज़ टू जनरेट स्टब्स और फिर उसके बीच में फिर हम सारा कोड खुद लिखते थे। तो हमें वही बड़ा लगता था कि यार ये कोड जो है ना स्टब्स जो हैं ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं उससे। अब ये है कि यू कैन प्रीटी मच राइट द होल logic and Yeah. everything with that. You just have to make sure कि it works as per the requirements and all. मतलब थीम्स आ गई ना कि थीम्स को कनेक्ट कर दिए, प्लगइन्स आ गए हैं। Plug components आ गए हैं, highly matured components are available, and on top of that you can take help from generative AI to write code for you. So all you have to do is do the assembling part and making sure all the requirements are captured, they work as they should be. So I think the software developer का role will change into pretty much an assembler in my view. तो इसी पे कोई क्वेश्चन था कि हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और अभी जो लोग कर रहे हैं उनको करना चाहिए या दे शुड बी मोर फोकस्ड ऑन दिस कमिंग टेक्नोलॉजीज? सो अगेन मैं उसको फिर वही दोबारा कहूँगा कि इसमें आपको ये देखना है कि ड्यूरेबल स्किल आपकी क्या है। ओके, ठीक है, ड्यूरेबल स्किल आपकी ये है कि आपने देखना है कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह करना ठीक है। है। तो आप की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए कि अच्छा यार ये प्रॉब्लम है, इसको मैं किस तरह लेके कौन सी टेक्नोलॉजीज़, और इसमें आपको हर चीज़ का स्किल चाहिए। आपको ये देखना है कि प्रॉब्लम फेस को अंडरस्टैंड करना है, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगी। बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगा कि हमारे अर्ली डेज़ में जब ये वी वर वेरी मच टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, हम प्रॉब्लम को एक ही टेक्नोलॉजी से सॉल्व करने की कोशिश करते थे। अगर आपको जावा आती है तो यू आर जस्ट यूजिंग जावा, अगर आपको विजुअल C++ आती है तो यू आर जस्ट यूजिंग विजुअल C++। तो आपको उस ट्रेंड से बाहर निकलना है, आपने देखना है कि ये प्रॉब्लम है, इसको कौन सी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो सॉल्व कर सकती हैं। एंड देयर सो मच ऑलरेडी आउट देयर, लॉट ऑफ टाइम यू जस्ट नीड टू पिक एंड चूज थिंग्स हियर एंड देयर एंड देन असेंबल देम। ठीक है। अभी जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ भी रहे हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर सम जॉब्स, तो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू देम कि उनको कौन से स्किल पे काम करना चाहिए इफ दे आर लुकिंग टू परस्यू करियर्स इन यूके या बिग टेक्स जैसे अमेजोन, नेटफ्लिक्स वगैरह के अंदर को अगर आना चाह रहे हैं, तो व्हाट आर द की स्किल्स या की स्टेप्स दे शुड डू व्हाइल स्टडीइंग? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड आई होप के बहुत सारे यंगस्टर्स ये ये देखें और इससे रियलाइज़ करें, क्योंकि ये दैट वाज समथिंग विच आई डिड नॉट रियलाइज़ फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। आई थिंक हमारे स्पीकिंग टू यंग जनरेशन, और व्हेन आई वाज इवन स्टडिंग देयर, मैंने बेसिकली बैचलर्स और मास्टर दोनों ही लाहौर से ठीक है। पाकिस्तान से ही किए हैं। तो एक सॉर्ट ऑफ वो बना हुआ है हमारे कि ना आपने वो 4 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, शायद लास्ट ईयर आप जाके इंटर्नशिप कर लेंगे और उसके बाद फिर आपने या जॉब ढूंढनी है, और काफ़ी सारी कौम है वो जॉब भी नहीं करती और फिर आगे मास्टर्स करना जाती है, और फिर दे जस्ट कंटिन्यू टू स्टडी। देयर इज़ नो लाइक आई डोंट डिसएग्री कि यार पढ़ना नहीं चाहिए, डेफिनेटली यू शुड डेफिनेटली हैव ग्रेजुएशन ऑन योर बेल्ट, बट आई थिंक वन ऑफ द थिंग विच आई वुड जस्ट एडवाइस टू यंगस्टर इज़ get your hands dirty from day one. Even if you're in your first semester, try to pick up problems and try to solve them. उसके लिए आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नाउ हमारे ज़माने में इतना कॉमन नहीं था, अब जो अब काफ़ी कॉमन है कि देयर आर टन्स ऑफ फ्रीलांस opportunities available. Just try to pick up, see the problems which are out there, how you can solve them. Build your online presence. Try to contribute on open source, create your GitHub account, publish ठीक है। your code, get into forums, try to answer questions, ठीक है। try to read more, personal projects, hackathons, coding competition, programming competition. Just try to spend as much time as possible on practical, problem solving stuff. अगर इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है फर्स्ट ईयर, डू इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर, डोंट लीव इट फॉर द थर्ड और फोर्थ ईयर, ठीक है। स्टार्ट प्रैक्टिकल एज अर्ली एज पॉसिबल। आई थिंक दैट वुड बी माई की एडवाइस, जो मुझे लगता है कि शायद हमारे ज़माने में इतना पॉपुलर नहीं था ओपिनियन। मतलब कोई भी स्टूडेंट जिसने ऐसा कोई काम किया है, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स किए हैं और जिसके प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, बट दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर द जॉब्स, ऐसा क्यों है? एक सिंपल मतलब एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अमेज़ॉन के, क्योंकि आई हैव डन एज आई सेड क्वाइट अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज़, उसमें ये है कि एक तो क्या कहना चाहिए, आपका टेम्परामेंट होता है, एक आपका कल्चर फिट होता है, और आपका इवन जो आपके टेक्निकल स्किल्स हैं उसका फिट भी होता है। तो कोई हो सकता है जो बहुत सक्सेसफुल है फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स में और सारा कुछ, बट
their work ethics, their technology skills have developed in that way to be successful in the freelance. ठीक है, It does not mean कि वो Amazon में भी आएंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे. सही है। तो पहली तो बात ये है कि अगर आप का टेम्परामेंट ये है कि आपका फ्रीलांस प्रोजेक्ट से काम चल रहा है और वो आपका अच्छा चल रहा है, तो अगर आपका अमेज़ॉन में तो नहीं होता, इट डजेंट मीन कि जी देयर इज़ सम gap in there. It's just that there's not a right cultural fit and technical fit here. बाकी ये है कि one of the reason is कि when people are very much into let's say freelancing and they say कि यार they have done a lot of work in that, let's say an Amazon interview or a Facebook interview or a Microsoft interview should be fine for them. But that's not the case. You have to prepare for all of these in a different way. अमेज़ॉन के केस में एक एडिशनल जो मैं बता दूं बात, वो ये है कि अमेज़ॉन का उसमें टेक्निकल स्किल्स एंड नॉन टेक्निकल स्किल्स, जिसको हम नॉर्मली अमेज़ॉन की लैंग्वेज में लीडरशिप प्रिंसिपल्स कहते हैं, दे काउंट अ लॉट. So almost every interview in Amazon will have both elements to it. So some people who are very good in technical, they might smash all the technical questions. But अगर वो non-technical leadership principles questions को नहीं कर रहे, so they will not be selected. So again, it's nothing wrong with them. It's just that the cultural requirement of the company is that. अच्छा, एक क्वेश्चन है कि कुछ स्टूडेंट है जो अभी पढ़ रहे हैं, यूके के अंदर है और उनकी सेम फील्ड है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड. अगर वो अमेज़ॉन में अप्लाई करते हैं और उनकी जॉब हो जाती है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कि उसके लिए कोई वीज़ा चाहिए कि मतलब स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है अमेज़ॉन के अंदर, या कोई प्रॉपर कोई आपके पास जैसे PSW होता है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, अगर वो हो तो ही अप्लाई कर सकते हैं और अमेज़ॉन स्पॉन्सर करता है नहीं करता? नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन. आई थिंक गुड कि आपने ये क्लैरिफाई कर दिया, क्योंकि अक्सर मुझे लोग ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं. तो मतलब ये डेफिनेटली यूके में स्टूडेंट्स के लिए है, बट मैं जनरली ये हर एक को बताता हूँ, इवन आप पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश, कहीं भी हैं, इससे इट डजेंट मैटर. बेसिकली अमेज़ॉन यहाँ पे वीज़ा आपको स्पॉन्सर करता है. तो वंस यू आर सिलेक्टेड, इट्स ऑलमोस्ट गारंटेड कि आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा. इट्स बिन फॉर मी 9 years. आई हैव नेवर सीन एनीवन हु इज सिलेक्टेड एंड देयर वीज़ा गॉट रिजेक्टेड. एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट यूके. आई नो US हैज़ अ डिफरेंट प्रोसेस, तो उनके लिए थोड़ा डिफरेंट है. बट इफ़ यू आर नॉट अ सिटीजन, यू हैव नेवर बिन इन यूके, डज नॉट मैटर. You just need to apply and prepare for selection. If you're selected, Amazon will sponsor the visa. Yeah. अच्छा, अब एक टर्म है इम्पोस्टर सिंड्रोम, आजकल यूथ में बहुत ज़्यादा ये आ चुका है, तो स्पेसिफिकली पाकिस्तान की यूथ के अंदर. तो हाउ वुड यू एडवाइस कि वो उस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? क्योंकि जब अक्सर मैं किसी से बात करता हूँ कि यार यू कैन अप्लाई ऑन दिस बिग टेक कंपनीज, तो द फर्स्ट थिंग जैसे होगा नहीं. तो आप कैसे उनको एडवाइस कर सकते हैं इस बारे में? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. उसमें सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इट्स अ वेरी कॉमन थीम ऑल अक्रॉस द यूथ. लाइक मैं जब यहाँ पे भी हम लोग के स्पेशली जो ग्रेजुएट हायर्स में हायरिंग होती है, जब नए बच्चे आते हैं तो उनसे जब बात करता हूँ, तो वो अक्सर उनको भी ये होता है कि नन ऑफ देम थॉट के दे कुड बी हेयर, और वो अब आ गए हैं. और इवन आई रिमेंबर कि जब शायद आपने मुझे कहा कि ऐसे एक पॉडकास्ट करनी है, तो मैंने कहा यार वाई मी, आई हैव नॉट डन एनीथिंग जिसकी कह सकूँ. तो आई थिंक इम्पोस्टर सिंड्रोम इज़ क्वाइट कॉमन. सबसे पहले मैं तो सबको ये कहूँगा, इट्स नॉट लाइक इट्स वेरी रेयर, इट्स वेरी कॉमन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. मेरे ख्याल में जिनमें आपने काम करना है ना, वो ये है कि एवरीवन हैज़ सम अकॉम्प्लिशमेंट ऑन देयर बेल्ट, राइट? तो आप जब भी कभी आपको ऐसे ख्याल आता है ना, तो आप बैठें ज़रा और आप देखें कि यार आपने क्या क्या किया है, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, और हर बंदे के अंदर कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, और हर बंदे के अंदर कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं. और फिर आप साथ ये भी लिखें कि यार क्या आपके एरियाज़ ऑफ ग्रोथ हैं और आपने उन पर किस पे काम करना है. फिर ये है कि उसमें आपको मोटिवेशन चाहिए. फाइंड योर मोटिवेशंस, कि हर बंदे की डिफरेंट मोटिवेशंस होती हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग मोटिवेशंस होती हैं. मैं यहाँ पे भी लोगों से बात करता हूँ, तो different people find different motivations. For example, I'll tell you, when I feel down or something, I just go watch 92 cricket World Cup ka semi-final and final, and it just cheers me up. So find your motivation factor जब भी आपको कभी इस तरह का हो रहा हो.
और थर्ड ये है कि try to get those negative thoughts out of it. Pretty much everyone is capable of everything. Like, I think अभी आजकल वो recent Olympics की example हमारे सामने है अर्शद नहीं कि out of nowhere Yeah. he got straight away the gold. तो अब आपको you just need to look at those role models and examples. If they can do it, you can do it as well. You have to be self confident और persistent होना चाहिए, बिल्कुल सेल्फ बिलीव। आई थिंक ये हमारे ना बीइंग अ मुस्लिम, मैं कहता हूँ हम लोग को ये चीज़ फ्री मिली हुई है। वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक बाय फेथ। हम हर चीज़ में कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इट मेक्स अस ऑप्टिमिस्टिक, तो हमारी जो एक होता है ना होपलेसनेस वो ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये Yeah. बड़ी अच्छी बात की आपने। बल्कि मैं एक थोड़ा सा इसमें ये भी ऐड कर दूं कि अक्सर ये होता है कि जब हम लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती है ना कि मैंने ये करना है, Hmm. ठीक है ना, अगर वो नहीं हो रही होती तो आप कहते हैं यार आई एम नॉट गुड इनफ, Yeah. ठीक है। उसकी मैं अपनी भी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जिस ज़माने में मैं पहले शुरू हुआ कि नहीं मैंने फ़ाइटर पायलट बनना है, फिर वो नहीं हुआ। फिर मैंने कहा नहीं यार वो नहीं है तो मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बन जाऊँगा, मैंने कहा वो भी नहीं हुआ। फिर मैंने वहाँ से छोड़ा, मैंने कहा यार जो होता है ना अकाउंटेंसी, वो साइड पे मैंने चला जाऊँगा, वो नहीं हुआ। And somehow I ended up with computer science. It was never my first choice. Yeah. And now when I look back, I'm so thankful कि यार अच्छा वो हुआ सारी नहीं हुआ। चीज़ें नहीं हुई। तो जहाँ मैं हूँ I'm so happy with it. तो एक थोड़ा सा ये भी है कि आपको शॉर्ट टर्म में ये लग रहा होता है कि यार ये मैं नहीं कर पा रहा या नहीं हो रहा तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, बट यू नेवर नो कि लॉन्ग टर्म में जो है ना उसका क्या फ़ायदा होगा। असल तो में लाइफ हैज़ इट्स ओन वेज ऑफ गेटिंग यू समवेयर। डेफिनेटली आई थिंक पाकिस्तान का ना एक कल्चर है, हमारा एक कल्चर है कि हम लोग वो क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, या हम ट्रेंड फॉलो करते हैं कि अभी जो ट्रेंड है कि इस चीज़ का ट्रेंड, लेट्स एवरीवन डू दिस थिंग। आई रिमेंबर जब हम लोग भी इंजीनियरिंग कर, सबने कहा कि जी आप इसको कुछ और करा लें, मार्केटिंग करा लें, बड़ा स्कोप है, एमबीए के बड़े स्कोप्स बिल्कुल हैं, तो बिल्कुल। उस वक्त सब कुछ सैचुरेट हो चुका था। नहीं वे बिल्कुल आपने ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी था वो एक कि हम बड़ा कल्चर में है हमारे कि वो हम बस एक ट्रेंड फॉलो करते हैं जी। वो स्टार्टिंग फ्रॉम के हमने डॉक्टर इंजीनियर बनना है, या ये है कि वो जैसे मेरे ख्याल हमारे ज़माने में उस वक्त बट वॉज क्वाइट पॉपुलर कि जी फाइटर पायलट बनना है, तो बस वो बनना है। तो आई थिंक मैं थोड़ा सा ही कहूँगा कि जो भी ये देख रहे हैं ऑलवेज क्वेश्चन वाई। समहाउ हमारे कल्चर में है कि हम ये देखते हैं कि वो हमारे बड़े ये कर रहे थे या जनरल एक जो हमारा ग्रुप है ये कर रहा है तो हम भी वही करते हैं विदाउट क्वेश्चनिंग के क्यों करना है। और आई थिंक इफ़ यू क्वेश्चन वाई ऑन एवरीथिंग, एंड आई टेल पीपल लाइक when you wake up in the morning, starting from why do you brush to why do you have to eat this breakfast to why do you have to go where you have to go, if you start questioning everything, you will find your purpose. Definitely, yeah. So I think another thing which I would say is ask yourself why again and again on everything. This is important. एक क्वेश्चन भी ना कि you know your why, because if you know your why then it's easy to survive and then it's easy to do everything. बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसी से क्वेश्चन है, अगर किसी ने प्राइम वीडियोस के लिए काम करना है तो उसको कौन से स्किल्स चाहिए होंगे? आई थिंक कुछ तो हैं, जैसे बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्राइम वीडियो में टीम है, जैसे ऑब्वियसली हमारा ब्रेड एंड बटर इज़ प्लेबैक। तो प्लेबैक अगर आप का इंटरेस्टिंग एरिया है, और प्लेबैक के लोग ज़्यादा थोड़े स्पेशलाइज्ड होते हैं क्योंकि सिग्नल प्रोसेसिंग ये वो सारा कुछ उसमें देखते हैं, कंप्रेशन, इनकोडिंग, ऑल ऑफ दैट। तो एक तो ये है कि इफ़ यू वांट, if that's something interest to you, so obviously those are very specialized area, you can go into those. But broadly speaking, Prime Video has pretty much all generic skills. Giving an example, like I came from an airline background to Prime Video, and I remember asking that question to in my interview ke bhi I have no experience. I probably have watched lot of movies and TV shows, so I know what those are, but I have absolutely no experience ke ye streaming service kaise chalti hai. And I remember they said pretty much 99% of the people are like this and they develop their learning. So we going back to the original point, try to work on your problem solving, adaptability, how to learn new things. As far as you are doing all of that, Prime Video is just another मतलब कोई स्पेशल स्किल्स नहीं है? There is nothing like okay, perfect. या ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का जो स्कोप है अमेज़न के अंदर, वो कैसा आप देखते हैं? इसमें थोड़ा सा इसमें बड़े इंटरेस्टिंग मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि ऑब्वियसली आई वर्कड इन अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बिफोर एंड देन आई केम हियर।
So I felt like in some other organizations you always feel कि जो technology है is supporting the business. When I came to Amazon and more specifically in Prime Video, what I felt is technology is at the core of the company. Yeah. They think how do you solve the large scale problem through the technology, and then they build businesses around it. तो एक तो जो उन्होंने एक बड़ा कॉमन प्रिंसिपल यूज़ किया है, उन्होंने कहा कि हमारे सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर्स हैं दे आर ऑल जेनेरिक, Okay. which means you can move from Prime Video to Ring tomorrow ठीक है. to Prime or Amazon Retail. ठीक है. You pretty much need the same skills, which is your leadership principles ठीक है. and your basic Problem problem solving solving skills, and yeah. foundations, and you can go anywhere. How do they find? I personally think it's been an amazing experience. There are plenty of opportunities. You are normally solving the problems which are next level problems, and once you solve them, then the lot of people are following that. Like ठीक है. simple example I'll give you is कि Amazon Prime Video ने हम लोगों ने जो sort of एक मार्केट प्लेस कॉन्सेप्ट है कि आप सब्सक्रिप्शन से भी ले सकते हैं, परचेज रेंट भी कर सकते हैं और चैनल्स भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड वी वर द लीडर्स एट दैट टाइम जब हमने ये स्टार्ट किया था. तो देन लॉट ऑफ अदर स्ट्रीमिंग सर्विसेज स्टार्टेड फॉलोइंग दैट मॉडल. तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर वर्किंग ऑन वेरी फोर फ्रंट ऑफ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज. और एक और चीज़ ये यहाँ पे कॉमन है कि दे बिल्ड एवरीथिंग इन हाउस. So it's not like you're just using any other component or system as a black box. So you just get to learn the core of how everything works. So How important networking and building professional relationship within UK market for any newcomers in UK? I think I know your question is specific to UK market, but I would just say generally networking is definitely important. And I'll come to why it's important, but before I'll just say कि मेरा personal experience है कि most of the engineers who come, they are naturally not very open to networking. Network, yeah. Introverts होते हैं सारे, they just want to get their work done and go home. No one wants to talk to each other. But I'll tell you why it's important. It's important because when you talk to people, you get to debate समटाइम प्रॉब्लम्स. आपका अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, आपको एक तरह चीज़ें नज़र दिख रही होती हैं, बट व्हेन यू गेट टू सी अदर्स पर्सपेक्टिव यू कि अच्छा यार ये प्रॉब्लम को इस तरह भी देख सकते हैं और इस तरह भी देख सकते हैं. तो इट जस्ट ओपन अप योर एक्सपोजर. फिर अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं इस तरह. लॉट ऑफ द पीपल हु आर इन you will see in the good positions and very senior positions, a lot of them have been through the networking, because lot of time these opportunities are not public enough. Internally they just fill people. So ये आती हैं आपको. दूसरा ये है कि आई थिंक पर्सनली आई ऑलवेज से आपको अपनी मेंटल वेल बीइंग के लिए, humans are by nature social animals, like they needed to interact with each other, but somehow technology का एक side effect है कि we don't do that enough. So networking से eventually I also think it provides you a lot of mental benefit as well. नहीं, this is तभी तो मैं कह रहा हूँ कि thanks to you कि आप यहाँ पर आए हैं, और अब आपकी स्टोरी से, आपकी बातों से पाकिस्तान में जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं जो आना चाह रहे हैं उनको डेफिनेटली एक हेल्प हो जाएगी. अगेन थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया. My pleasure. अच्छा, आप जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो उसमें से कुछ स्टार्टअप के लिए भी काम करते हैं, तो आपकी नज़र में क्या चीज़ बेहतर है, वर्क फॉर स्टार्टअप या फॉर बिग कॉर्पोरेशंस? One of those questions which I keep getting and I ask myself as well a lot of time, should I work here or should I work there? I think eventually it boils down to two things in my view. One is your risk tolerance, ability to how much risk you can tolerate. And second is your adaptability to different cultures. So मतलब simple difference ये है कि startup में there's a very high risk, right? It can go bankrupt, close down, anything can happen. But corporates are a lot more stable. So people who like more stability will go for corporate. People who like constant risk in their life, yeah, adrenaline के यार क्या हो रहा है, तो वो they will probably go to startup.
Second thing is ke startup mein you're doing pretty much everything. Like there's no boundary to your role. Sometimes you don't even have the job description. You're just doing everything, Everything. whatever comes your way. So if you are that kind of person ke you want to just know everything how it happens, and you're willing to stretch your time spend on that, definitely you're going to spend a lot more time on your startup compared to corporates. I have spoken to many people and I can see that happening. So you need to be committed to do that. Whereas corporate में ये है कि आपकी roles की थोड़ी boundary होती है. It's very well defined. Lot of things are just defined as a process and they happen. Everything happens, pretty much automatically. Whereas that's not the case for startup. So eventually it boils down to your personal preference कि यार आपने इधर काम करना है, इधर काम. मैं ये कहूँगा लोगों को कि जो इवन स्टार्टअप में जाना भी चाहते हैं, I think it's always good to get some corporate exposure because that very quickly opens up for you learning. You learn कि यार सारे processes क्या हैं, क्या एक चीज़ें स्ट्रक्चर कैसे हैं. बन जाता है. आपको वो आइडिया हो जाता है. Yeah. And then you can move into startup. I'm sure you will get your way in startup as well directly, but it's just going to probably take a lot more time. So I personally advise people कि probably couple of years in a corporate, get a good structure and foundation and then do it. But I know there are some daredevils who jump straight away. So how do you see the future of female software developers in this IT industry? I think thankfully alhamdulillah मतलब इस पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो focus है, and companies like Amazon or pretty much all the big tech companies I can tell कि there is a strong focus on diversity. And obviously building on diversity, then inclusion and everything Yeah. attached to it. So I definitely think there's a lot more brighter future. I'm not going to quote any numbers, but a lot of data is available out there. Still, the percentage of female in the industry are very small. And every company, even Amazon and all the bigger companies, are trying to definitely increase that percentage. So I just say to them is believe in yourself. First of all, that's important. You can be there. Now there are a lot more role models available, but I see a bright future for females. अच्छा, एक एडवाइस फीमेल्स के लिए, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो ऑलरेडी हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फीमेल जो हैं, हाउ वुड यू एडवाइस देम टू keep a work life balance? Yes, I think again this is one of those questions which I speak to my team quite a lot, especially females and all. I think couple of things I would say is first, don't think that you have to compete. Like I think there is this misconception that if people are coming at 9 and they are staying till 8, I have to do that as well to be successful. I think unfortunately over the years we have built this perception. So I would say don't try to compete in that. Open in your communication, talk to your managers, talk to your leaders, set your boundaries, because everyone has their personal commitments life, and responsibilities, and those differ for person to person. I think that's one of the things which I really like about Amazon, and generally I've heard in UK organizations as well, that they're very respectful. But keep in mind that it's your responsibility to be open about it, talk to your manager, set your boundaries, and then stay within that. And I'm sure if you're happy in your personal life, if you're striking the right balance, you will do well in your work life as well. But just don't try to compete in every sense. No, this is a very good advice कि normally हम competition के अंदर ना बहुत कुछ lose कर बैठते हैं. Yeah. अपना temperament, अपनी life, अपना mental peace, everything is sacrificed. Yeah, because somehow there's this perception कि यार if I have to get a promotion like everyone else who's coming at 9 and staying till like late, I have to do the same. No, you don't have to. You just need to be open about it. You need to understand your deliverable commitments, all of that. Be open to your managers, set your boundaries, and I'm sure you will do well. Okay, what are the common misconception as a software developer या software engineers जो normally लोगों को है? मतलब they earn more money, and ऐसे कोई misconception कि जी आप तो future ही उन लोगों का है, पैसे भी वो कमाते हैं, any misconception you think? I think I would probably say that in the last 2 years,
industry has changed. I think if you go back, probably just around the pandemic time, there was a huge demand across the industry. Everyone was doing well, and I think the industry has gone through a correction now. The demand is not the same as it used to be. So I think probably one of the misconception which I can see is that previously people were saying कि यार मैं एक दफ़ा बस software engineer बन जाऊँ तो I'll just do well. Probably it's not that straightforward anymore. There will be a lot more competition. I can see there will be a lot more people. But you can still be successful. You just have to work on everything we talked about in the start, foundations, problem solving, adaptability, all of that. So first, I just want to clear it out that if there is someone who has not done graduation and they are saying, yeah, I'll just do computer science or software engineering and I'll be successful. No, it's not that straightforward. अच्छा, आपने पाकिस्तान में भी काम किया, आपने मिडिल ईस्ट में भी काम किया, नाउ यू वर्किंग इन अमेज़ॉन। तो ऐसी कोई चीज़ जो आपने यहाँ से सीखी हो और जो आपको लगता है कि बाकी चीज़ें, बाकी कंट्रीज़ बहुत लैग करते हैं, या ऐसी कोई चीज़ जो आपने वहाँ से सीखी आपको लगता है कि अभी यहाँ पे वो लैग करती है? I think over the years, definitely there are a number of things which I have learned, but I'll just pick one to share. And I think that's my personal discovery as well. There's something which is in common in Amazon. It's available in multiple forums as well. The term we use, good intentions don't work. आपको सिर्फ आप नीयत पे नहीं छोड़ सकते चीज़ें, आपको उसको देखना है कि इसको किस तरह करना है. और समटाइम ये होता है कि हमको देखते हैं कि यार मैंने वहाँ पहुँचना है, और वो यू जस्ट फील लाइक यार इट्स जस्ट टू फार, ठीक है, मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता. और इस तरह लोग जो है ना वो अक्सर एफर्ट ही नहीं करते. तो मैं ये कहूँगा कि सिर्फ नीयत पे ना छोड़ें, इंटेंशन पे ना छोड़ें. वहाँ पहुँचने के लिए आप ये देखें कि आपको पहला स्टेप क्या करना है. सही है. और सिर्फ पहले स्टेप पे काम करें. मतलब एक सिंपल एग्जांपल है, पिछले 2-3 साल से थोड़ा सा मेरा हेल्थ एंड फिटनेस पे थोड़ा सा मैंने मेहनत की है और थोड़ा सा लर्न भी करने की कोशिश की है. तो वो यही था कि पिछले इट्स ऑलमोस्ट लाइक 20+ years आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री वर्किंग, और ऑफ कोर्स आई हैव बीन वर्किंग लॉन्ग आवर्स, और वो यही था कि यार इट्स अ सेकंड प्रायोरिटी, कर लेंगे. हाँ, नहीं, आई नीड टू lose weight, I need to get fitter and all. It never happened. And I think it's one of those things that clicked में कि नहीं यार, I can't leave it tomorrow. I just need to start कि आज मैं क्या कर सकता हूँ. And then you कि अच्छा अगर आज मैं नहीं किया और मैंने कल ये सुबह ये करना है, तो मैंने उसके लिए रात को क्या प्रिपरेशन करनी है. तो ये this was one example, but take it as कि यार कुछ भी आप करना चाहते हैं ना, तो उसको सिर्फ एक सोच पे ना छोड़ें. उसके लिए कहें कि आज मैं उस कर्म को अचीव करने के लिए क्या करना हूँ, और करना शुरू करें. इंशाल्लाह आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं. तो ये आपने यहाँ से सीखा कि लाइक व्हाटएवर, जस्ट डू इट, व्हाटएवर यू वांट, गेट इनटू के उसके लिए पहला स्टेप क्या है, और वो पहला स्टेप मैं आज क्या कर सकता हूँ, उस पर फोकस करें. वो कहाँ जाता है उस पर इतनी टेंशन ना लें. सही, परफेक्ट. अच्छा, कोई लास्ट एडवाइस जो आप किसी को देना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट्स को, जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, दे आर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एंड दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब, कोई एडवाइस आप उनको देना चाहें? आई थिंक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगेन यही है कि डोंट बी डिसहार्टेड. लाइक अगर एक जगह चीज़ नहीं होती तो मे बी देयर सम गुड इन दैट कि वो वहाँ पे नहीं होनी थी. वो आपके लिए बेहतर था कि वहाँ नहीं हुई. अगर एक दफ़ा नहीं हुई है तो ट्राई अगेन. अगर ये नहीं है तो फाइंड समथिंग एल्स विच वर्क्स फॉर यू. एज फार एज यू कीप ट्राइंग, you will find something out of it. So only thing I would say is keep trying. Keep trying. Perfect. Thank you so much. I hope आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा. बात वही है कि जो काबिल हो उसे शान भी कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं. तो हमेशा अपने आप को काबिल बनाने की कोशिश कीजिए. जो भी स्किल्स हैं आप स्किल्स सीखें और लोगों के लिए आसानी पैदा करें ताकि आपकी मुश्किलें आसान हो सकें. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर डेवलपर से रिलेटेड या अमेज़ॉन से रिलेटेड, तो आप हम डिस्क्रिप्शन पे आप हमारे ईमेल देख सकते हैं. आप हमें ईमेल करें एंड वी विल डेफिनेटली आंसर. सो थैंक यू वंस अगेन.